रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवा के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ये धन कारक भी होता है। यदि तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो वह बहुत ही शुभ फल देता है। अगर वास्तुशास्त्र के नियमों की अवहेलना की जाए तो वह घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन जब ये किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए तो आइए आपको बताएं कि वास्तु के अनुसार तवा रखने का क्या नियम है। तवा राहु का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसकी साफ सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसे पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान रखा होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है।
इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। नंबर 9। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रखें। नंबर 12। यदि घर में पतिया बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने दें। उसे धुल कर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14। घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में न आए। तवे पर बाहरी की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। नंबर 15। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखना से घर में नकारात्मक ऊर्जा का पास होता है। नंबर 16। तवा कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसे रखने की सही दिशा भी पता होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार रोटी बनाने के बाद तवे को खाना बनाने की जगह पर बाईं ओर रखना चाहिए। नंबर 17। घर में यदि तनाव और कलह की स्थिति चल रही है तो आप बिना धुले तवे पर 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। इसे घर के बाहर रख दें ताकि कोई जानवर या पक्षी इसे खा सके। इस उपाय से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 18। तवा और कढ़ाई में खाना न खाएं और न ही उसमें जूठा खाना छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष बिगड़ सकता है। नंबर 19। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। नंबर 20। तवे पर कोई जूठी सामग्री ना रखें। तवा और कढ़ाई दोनों ही पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए इन दोनों ही चीजों की सफाई का ख्याल रखें। जूठा खाना रखने से वास्तुदोष बिगड़ सकता है। तवे का काम खत्म हो गया हो तो इसे साफ करके ही एक तरफ रखें।
तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल अद्भुत ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।